ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजय नाम से प्रसिद्ध है और इस एकादशी को अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। अजय एकादशी व्रत से जीव के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं उनके संताप मिटने से भाग्य में भी उदय हो जाता है। जिस कामना से कोई भी यह व्रत करता है उसकी वह सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से तुरंत ही पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र रूप की विधिवत पूजा की जाती है। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक हैं और बिना मांगे ही अपने भक्त की सारी स्थिति को जानकर उसके सभी कष्टों और चिंताओं को मिटा देते हैं। जो भक्त केवल भगवान की भक्ति ही सच्चे भाव से करते हैं उन पर भगवान वैसे ही कृपा करते हैं जैसे अपने मित्र सुदामा को उन्होंने बिना कुछ कहे ही सब कुछ दे डाला था। इसीलिए भगवान से उनकी सेवा मांगने वाले भक्त सदा सुखी और प्रसन्न रहते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज सभी पापों का नाश करने वाली, भाग्य उदय कराने वाली इस पुण्यदायी कथा का श्रवण आप सभी करने वाले हैं। आपने मन में भगवान श्री का ध्यान करके अजय एकादशी व्रत कथा का श्रवण आप सच्चे मन से अवश्य कीजिए। कथा समाप्ति पर कमेंट्स बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान देते रहते हैं और समय समय पर आने वाली सभी एकादशियों का महत्म्य भी बताते रहते हैं। ऐसे ही एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, तो कृपा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। तो जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और पूर्व समय में हरिश्चंद्र नामक एक विख्याति चक्रवर्ती राजा हो गए जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोगने प्राप्त होने पर उन्हें राज्य में भ्रष्ट होना पड़ा और राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचा और फिर अपने आप को भी बेच दिया। अब पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी राजा हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। उसी प्रकार चंडाल की दास्ता करते उनको अनेकों वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। फिर वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। तो इस प्रकार चिंता करते करते शोक के समुद्र में डूब गए और राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देखकर राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर गौतम मुनि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम मुनि ने कहा, राजन, भादव के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजय नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। तुम इसका व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पापों का अंत अवश्य होगा और तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। ऐसा कहकर गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। फिर 7 दिन बाद राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी का व्रत रखा और विधि पूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया। तो उस व्रत के प्रभाव से राजा सभी दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्यान और पुत्र का जीवन फिर से मिल गया। अब भगवान विष्णु की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उन्हें सभी दुखों से मुक्ति मिल गई। तब आकाश में दुंदुभी बजने लगी, देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अजय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अंक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे परिजन और परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि हे राजा युधिष्ठिर, जो जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्गलोक हो जाते हैं। और जो भी भक्त अजय एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी अजय एकादशी व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, आज के दिन भगवान विष्णु की कथा लीलाओं का श्रवण जितना अधिक किया जाए उतना ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो अब आपको ऐसी ही एक कथा का श्रवण कराते हैं जिसे सुनने के बाद आप भी भगवान विष्णु के प्रति और समर्पित हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री विष्णु अपने वाहन श्री गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। अब जाते समय मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर 2 बारातें ठहरी हुई है। यह बात उनकी समझ में नहीं आई। बस फिर क्या था, पूछ बैठे श्री हरि से कि प्रभु, यह कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए एक कन्या और 2 बारातें, मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। अब गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए इस समय 2 अलग अलग जगह से बारातें आई हैं और एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माँ द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। अब भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी फिर बोले, प्रभु, आखिरकार इस कन्या का विवाह होगा किसके साथ? तो प्रभु बोले, जिसे माता ने ही पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। तो अब भगवान की बात सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर कौतूहलवश उसी जगह फिर आ गए जहां वह दोनों बारातें ठहरी हुई थी। अब गरुड़ जी ने मन में सोचा कि अगर मैं माँ द्वारा पसंद किए गए वर को यहाँ से हटा दूँ तो भला यह विवाह कैसे संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को वहाँ से उठाया और कहीं ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद भी गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुके, बल्कि अब तो उनके मन में एक और नया विचार दौड़ने लगा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, किंतु यहाँ तो इस निर्जन टापू में इसके खाने पीने की कोई भी व्यवस्था है ही नहीं और ऐसे में इस सुनसान निर्जन टापू पर तो यह लड़का भूखा ही मर जाएगा और वहाँ पर सारी बारात मज़े से भोग का आनंद ले रही होगी। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसका पाप तो मुझे अवश्य लगेगा। इसीलिए अब तो मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा और यदि विधाता का विधान मुझे देखना ही है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में विचार कर गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के गायब हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, किंतु वह अपनी जिद पर अड़िग थी। इसीलिए उन्होंने अपनी कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर और ऊपर से फल, मेवा, मिष्ठान आदि सजाकर रख दिए। अब जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के लिए वर पक्ष से लोग आए हुए थे। अब माँ द्वारा उसी टोकरी में अपनी पुत्री को छुपाकर भेजने के पीछे उसकी मनसा केवल इतनी थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। अब माँ ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी बता दिया। उसके अलावा उन्होंने इस बात की सूचना किसी को भी नहीं दी, क्योंकि कन्या की माँ नहीं चाहती थी कि पिता द्वारा पसंद किए गए वर से उसकी पुत्री का विवाह हो। अब संयोग की बात तो देखिए, आंगन में रखी उस टोकरी को जिसमें कन्या की माँ ने तरह तरह के फल, मेवा, मिष्ठान आदि से भरकर अपनी कन्या को छुपाया था, अब गरुड़ जी ने उसे भरा देखा तो उठाया और लेकर उड़ चले। अब उसी टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही वह उस वर को उठाकर ले जाकर छोड़ आए थे, वर के सामने ले जाकर रख दिया। और इधर भूखे मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने खाने पीने की तमाम तरह की चीज़ें देखी तो वह भूख से व्याकुल हो उठे और एक बाज की तरह उस खाने पीने की वस्तुओं पर झपट पड़े। तो उसने टोकरी जैसे ही खाने के लिए फल और मिठाई आदि निकालना शुरू किया तो क्या देखा
कि उसमें तो 16 श्रृंगार किए हुए वही युवती बैठी हुई है जिससे कि उनका विवाह होना था। अब तो यह सब देखकर गरुड़ जी हैरान रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि की इच्छा बलवान है। तो गरुड़ जी ने स्वयं ही पुरोहिताई का कर्तव्य भी निभाया और वेद मंत्रों से विधि विधान से विवाह कार्य संपन्न कराकर उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया और फिर से उनके घर पहुंचा दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत उनसे निवेदित कर दिया और प्रभु पर अपना अधिकार समझकर झुंझला कर बोले कि हे प्रभु, आपने तो बड़ी अच्छी लीला की, सारा ब्याह कार्य हमसे ही करवा लिया। अब भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद हरि जी मुस्कुरा रहे थे। तो बोलिए प्रेम से जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो आज की कथा आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे कुछ तो लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आप सभी को अजय एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय श्री हरि।